एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न संख्या 8 कह रहा है एक एपी में 50 पद है। कोई एपी दिया हुआ है और उसमें पदों की संख्या कितनी है? 50 है। जिसका तीसरा पद 12 है, उस एपी का तीसरा पद क्या चीज है? 12 है। और अंतिम पद 106 है। मतलब लास्ट वाला जो टर्म है कितना है? 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। 29वां पद, तो पहले क्या क्या डाटा अपने पास है इस चीज को हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं। प्रश्न के हिसाब से 50 पद है, पदों की संख्या कितना? तो लिखेंगे दिया है n बराबर 50, n बराबर 50। तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब A3। तीसरा पद को सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? A3। तो A3 बराबर कितना? 12। A3 12। अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद को हम n से सूचित करते हैं। तो हमारा an बराबर हो जाएगा 106 है। तो कह रहा है तो 29वां पद A29 बराबर वाट, ये चीज आपको याद करना है। तो A29 का मतलब हो गया कि A29 के सूत्र का मान आपसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो A29 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 28D। नहीं तो A हमें पता चल जाए और D पता चल जाए तो 29वां पद निकल जाएगा। मतलब 29वां पद के सूत्र का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो आपको देखना है कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसमें A और D है। पहला पद सार्वंतर है? नहीं है। N है। तीसरा पद है, अंतिमवा पद है। A और D नहीं है। तो A और D आपको निकालना पड़ेगा। A और D। तो प्रश्न ये उठता है कि A और D कैसे निकलेगा? तो इसमें देखिए किसका किसका सूत्र आपके पास है। An का सूत्र होता है बेसिक फॉर्मूला। और ये बनाने का ऐसे ट्रिक हो गया कि कैसे आगे हम बढ़े। नहीं तो क्या करें हम? तो एक लॉजिक होता है कि पहले ये कोशिश करो कि इसमें बेसिक फॉर्मूला किसका किसका होगा। इसका होगा, इसका होगा, है ना। तो ये दोनों को लेकर के आप बढ़ोगे तो निश्चित है कि यहाँ से A और D का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो चलो पहले हम लेकर के चलते हैं An। क्या लेकर चलते हैं? An। तो लिखेंगे यहाँ पर An बराबर 106, यही ना है। इसका मतलब An का सूत्र का मान इतना हो गया। An का सूत्र कितना होता है? या ऐसे नहीं समझ में आता तो An का सूत्र लेकर आगे बढ़ो। कितना होगा? A प्लस n-1 इंटू। अब जिसका मान आपको पता है बैठाओ। n का मान कितना है? n का मान तो 106 है। यहाँ पर जाएगा 100। A का मान पता नहीं, n का मान तो पता है कितना। यहाँ पर जाएगा 50 माइनस 1। D का मान भी पता नहीं तो D ऐसे ही रह जाएगा। अब इसका क्रिया करो, 50 में से एक जाएगा तो इसको इधर लिख दें। तो A प्लस 49 D बराबर 100। अब 49D को उधर भेज दें क्योंकि दो चर हो गया तो एक चर को उधर भेज देते हैं। ये प्लस 49D उधर जाकर क्या हो जाएगा? तो A बराबर हो जाएगा 106 माइनस 49D। इसको हम इक्वेशन एक मान लेते हैं। मतलब कि यदि रास्ते में कहीं भी हमको A मिलेगा तो हम इतना रख सकते हैं। यदि रास्ते में कहीं A मिल जाए, इधर कहीं A मिल जाए तो उसके जगह पर ये वाला चीज हम रख सकते हैं। नहीं तो कहीं भी A मिलेगा तो फटाक दे कहिएगा सर इसको आप रखिए जल्दी से वहां पर, याद दिलाइएगा। अब एक सूत्र इसका रह गया, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो यहाँ पर
लिखते हैं पुनः A3 बराबर 12। तो A3 का मतलब इसके सूत्र का मान 12 हो गया। तो A3 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 2D बराबर, कुछ याद दिलाइएगा क्या? A का मान रख दीजिए। नहीं, A का मान हम इतना क्या करेंगे यहाँ पर रखा जाए। तो A हटाएंगे और उसके जगह पर ये वाला चीज क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये हटा दे रहे हैं, ये वाला चीज रख रहे हैं। 106 माइनस 49D प्लस 2D बराबर 12 बराबर 12। अब इसमें देखना है कि एक जाति का कौन कौन है। ये दोनों एक जाति का है, दोनों के साथ डी है। नहीं, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है। ये हो जाएगा 106 और चिन्ह अलग अलग है। चिन्ह क्या चीज है, अलग अलग है। तब क्या होगा, चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो 49 में से 2 जाएगा और चिन्ह क्या रहेगा, तो माइनस 47D बराबर 12 हो जाएगा। होगा इतना। चलो अब क्या करोगे, ये दोनों एक जाति का है। देख लो 106 ये क्या चीज है, तो ये दोनों को एक साइड करोगे। एक काम करो, ये 12 है, ये क्या चीज है, तो ये इधर आएगा, तो स्वाभाविक ये उधर चला जाएगा। तो 12 इधर आएगा और 47D उधर जाएगा। तो जो इधर से उधर या उधर से इधर आता है, साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो माइनस 47 उधर जाकर क्या होगा, अब प्लस 12 इधर आकर के ये 106 अपनी जगह पर है, 106 अपनी जगह पर है। प्लस 12 आकर क्या हो जाएगा, माइनस 12। ये माइनस 47 इधर जा करके प्लस 47। नहीं, अब 106 में से 12 घटा देते हैं। 106 में से 12 घटाओ कितना होगा, 90 बराबर 47D। नहीं, अब ये 47 को इधर भेजो, हमें तो D का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, तो 47 जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 24/47 बराबर, अब 47 से कट जाएगा कै बार में, 2 बार में। 47 दूनी तो D बराबर कितना, तो D को इधर है, 2 को उधर लिख देते हैं। तो D बराबर हो गया 2। अब D का मान निकल गया, अब निकालना A का मान। तो ही नहीं वाला चीज आपको निकलेगा। हमें A29 निकालना है, मतलब A29 के सूत्र का मान निकालना है। और A29 के सूत्र में A है और D है, तो D निकल चुका, A अभी नहीं निकला है। तो D के जगह पर आप 2 रख दोगे तो आपका A का मान निकाल जाएगा। तो समीकरण 1 में जहां D है वहां पर हम 2 क्या करते हैं, रख देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 लिखे हैं A बराबर 106 माइनस 49D। नहीं, तो जहां D है वहां पर आपको 2 रखना है, तो जाएगा 106 माइनस 49 गुना। अब ये दोनों के बीच गुना है। नहीं, बोर्ड मास नियम पढ़े हो ना, बदमाश नियम, आप तो वही है बदमाश नियम। गुना करो इसको, 9 दूनी 4 दूनी 8 है। अब 106 में से 90 हट जाएगा, 8 हो जाएगा। ये का मान कितना, 8 हो जाएगा। अब ए भी आपने निकाल दिया, डी भी निकाल दिया, तो A29 का सूत्र निकाल दो आप। नहीं, तो इसलिए A29 मतलब 29वां पद, तो बराबर हो जाएगा A प्लस 28D। तो A का मान हो गया 8 प्लस 28 गुना 2, हो जाएगा 8, 28 दूनी 56, 56 8
अर्थात एपी का 29वां पद 64 होगा। चौसठ हम लोग का हो गया अब 9। एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कह रहा है कोई एपी है और उस एपी का तीसरा पद, मान लो कोई एपी है, पहला नहीं दिया, दूसरा नहीं दिया, तीसरा पद कितना दे दिया है, 4 हो गया। तीसरा पद दे दिया है 4 नहीं, और उसी तरह से 9वां पद कितना, -8। तो कह रहा ऐसे लिखते जाए तो इसमें 0 आएगा तो कौन नंबर पर आएगा, कौन पद होगा, 10वां पद होगा कि 20वां पद होगा, नहीं, इस तरह से कौन पद होगा वो आप निकालें। आ रहा समझ में। तो हम मान लेते हैं कि ये दी गई एपी का nवां पद है। क्या चीज है, हम मान लेते हैं कि जो एपी दिया गया है उसका वो nवां पद 0 है। तो हमें n निकालना है कि कौन नंबर पर वो आएगा। तो लिखा है यहाँ पर क्या क्या दे दिया है, तीसरा पद दे दिया है और 9वां पद, और इसको हम मान लेते हैं nवां पद, अंतिमवां पद। तो यहाँ पर लिखते हैं माना दी गई एपी का nवां पद 0 है, 0 है, 0 प्रश्न से। अब प्रश्न में जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखो आप। कौन सा पद दे दिया है, तीसरा पद को संकेत में कैसे लिखते हैं, A3 बराबर, इसका मतलब A3 के सूत्र का मान दे दिया है। A3 का सूत्र हो जाएगा A + 2D बराबर, अब यहाँ से 2D को उधर भेज दें तो +2D जाकर क्या होगा, A बराबर हो जाएगा 4 - 2D। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए, इक्वेशन 1। अब रास्ते में कहीं भी A आए तो हम उसके जगह पर 4 - 2D नहीं। अब दूसरा कौन सा पद दिया है, A9 बराबर कितना, इसका मतलब A9 के सूत्र का मान इतना हो गया। तो A9 का सूत्र हो जाएगा A + 8D, 9 है तो आप 8 हो जाएगा, ये कम करके लिखते हैं नहीं, n - 1 बराबर कितना, -8। ये दिख गया यहाँ पर, तो ये के जब ये वाला चीज हम क्या करते हैं, रख देते हैं। ये हो जाएगा 4 - 2D + 8D बराबर -8। अब ये दोनों एक जाति का है, चेक कर लो। तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, 4 तो ऐसे ही रहेगा, तो 8 में से 2 जाएगा, 6 का चिन्ह क्या रहेगा, प्लस, तो +6D बराबर -8। अब D का मान निकालना है तो 6 को और 4 को धीरे धीरे उधर भेजना है। तो 4 को पहले भेजेंगे क्योंकि ये दोनों एक जाति का, देख लो ना तो इसके साथ D है ना तो इसके साथ D है, इसको आप उधर भेजो तो +4 जाकर क्या होगा, इधर बच गया 6D -8 -4, साइन सेम है तो जुट जाएगा 8 4, चिन्ह किसका रहेगा। अब किसको भेजें, 6 को, तो D बराबर हो जाएगा -12/6 दूनी, तो D बराबर हो जाएगा -2। D का मान निकल गया। अच्छा, अब D का मान निकल गया तो D का मान यहाँ पर रख करके A का मान निकाल दो,
और आपको निकालना क्या चीज है, आपको निकालना क्या चीज है, कौन सा पद एन का मान निकालना है। नहीं तो अब यहाँ पर डी का मान, ये -2 यहाँ पर रख करके ये का मान क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। क्योंकि एन का मान निकालना है, ध्यान से एन का मान निकालना है, मतलब एन के सूत्र का मान निकालना है। तो एन का सूत्र क्या बताएं आप लोगों को, एन बराबर ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस, तो इसमें एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, तो एन तो 0 दे ही दिया है, नहीं दिया है, एन पर 0 नहीं मान लिया हम, तो एन बराबर 0 दे दिया है, तो एन दे दिया है। ए यदि हम निकाल लें, डी यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर रख देंगे मान, एन का हो जाएगा, निकल जाएगा, इसीलिए डी निकल गया। अब हमको निकालना है ए, तो डी का मान यहाँ पर रख देंगे तो ए क्या हो जाएगा, तो डी का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक लिखते हैं पहले, ए बराबर हो जाएगा 4 -2 और डी के बीच में कौन सा चिन्ह है, ये हो जाएगा आपका 4 -2 गुना -2, ब्रैकेट लगाइएगा यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर गुना करना है, तो पहले चिन्ह में माइनस माइनस, ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा बराबर 4 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस 2 दूनी 4 4 कितना, तो ए बराबर आपका हो गया 8 हो गया। अब एन का फॉर्मूला रखो, एन का मान लिखते हैं यहाँ पर, एन बराबर ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, नहीं ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इस सूत्र से, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हमने एन का मान इतना निकाला, नहीं तो चलो वैल्यू रखो। अब एन कितना रखोगे, देखो ना एन पर 0 नहीं मान लिया यहाँ पर, मतलब एन का मान 0 हो गया, तो बराबर 0 माइनस ए 8, डी का मान -2 प्लस, तो 0 छोड़ देते हैं जोड़ घटा में, ये खत्म हो जाएगा, तो -8 बटे -2 नहीं बचेगा, तो -8 बटे प्लस, तो माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस, तो 2 चौका, तो 4 + 1 बराबर, अर्थात एपी का 5वां पद शून्य हो जाएगा। कौन सा पद, अतः दी गई एपी का 5वां पद शून्य है, 5वां पद शून्य है या शून्य होगा, शून्य, 5वां पद शून्य। किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार अंतर ज्ञात करें। कोई एपी दे दिया है, कह रहा है इस एपी का 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, तो डी का मान क्या होगा, सार अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो भी एपी है उसका पहला पद ए और सार अंतर कितना डी। मान लो इसको डाटा नहीं दिया रहा है, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा, जैसे मान लो इस तरह से एपी नहीं दिया रहा है, 2 5 इस तरह का एपी कुछ नहीं दिया रहा है, सॉरी 2, मान लो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरह का एपी दिया हुआ है, तब तो ठीक है। और नहीं दिया रहा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मान लेना कि पहला पद ए और सार अंतर कितना, तो आप लिख देते हैं, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार अंतर
अनुसार अंतर बराबर। अब प्रश्न में क्या दिया है उस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 17वां पद, कौन सा पद? 17वां पद का मतलब ए17 कितना है? ए17 जो है 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद ए10 से कितना अधिक? तो +7। जैसे ऐसे हम लोग कहें x से 4 अधिक, तो इसको आप बीजगणितीय भाषा में कैसे लिखिएगा? x प्लस, तो 10वां पद से 7 अधिक, तो क्या लिखोगे? 10वां पद से 7 अधिक, 10वां पद से 7 अधिक, तो इसको बीजगणितीय भाषा में कैसे लिखोगे? 10वां पद प्लस 7 प्लस, और 10वां पद को संकेत में हम लिखते हैं ए10, तो ए10 प्लस, तो वही चीज तो यहाँ पर लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो मिटाए इसको। प्रश्न कह रहा है कि 17वां पद कितना है? तो 10वें पद से 7 अधिक, तो 10वां पद प्लस 7, 10वां पद प्लस। अब इसका सूत्र लिखो, इसका और इसका। तो ए17 का सूत्र कितना होगा? ए प्लस 16d बराबर हो जाएगा ए प्लस 9d। ए10 का सूत्र हो जाएगा +7, 7 हो गया। अब इसमें देख लो बराबर के इधर भी ए है, अब बराबर के इधर भी ए है, दोनों का साइन चिन्ह जो है सेम है, तो क्यों न ए से हम काट दें इसको। अब क्या बच गया? 16d बराबर 9d प्लस, अब ये दोनों एक जाति का है, इधर ला दो इसको, तो 16d माइनस 9d बराबर 7। अब 16d में से 9d जाएगा, कितना d बचेगा? 7d बराबर 7, 7 जाकर भाग होगा, तो d बराबर हो जाएगा 7/7, कितना? तो d बराबर हो जाएगा 1। यही आपको क्या करना था? यही आपको करना था। अब यहाँ पर 11 नंबर, प्रश्न में एपी दे दिया है, एपी दे दिया है यहाँ पर 3, 15, 27, 39, इस तरह से नहीं, एंड सो ऑन का कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक होगा? ऐसे लिखा है प्रश्न का कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक होगा, कुछ ऐसा प्रश्न है आपका। ये एपी में है, किसमें है? एपी में है। प्रश्न समझो, कह रहा है इस तरह से एपी को हम लिखते जाएं तो कोई ऐसा पद बताओ जो इसके 94वें पद से 132 अधिक हो जाए। कोई ऐसा पद बताओ कि इस एपी के 94वें पद से 132 अधिक हो जाए। तो हम ऐसा मान लें कि वह पद एनवां पद है, क्या दिक्कत है? हम मान लेते हैं कि वह पद एनवां पद है जो इसके 94वें पद से 132 अधिक है। लिखा इस चीज को,
माना दी गई एपी का एनवा पद, एनवा पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक। अब प्रश्न से क्या क्या दिया उस चीज को लिखते हैं। प्रश्न से ये एपी का पहला पद कितना हो जाएगा 3, तो प्रश्न से ए बराबर 3, डी कितना होगा, तो कोई दो पद ले लो, 15 - 3 कितना, तो डी हो जाएगा आपका 12। अंतिमवा पद कितना हो गया, अरे क्या लिखा है यहाँ पर, एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये हो जाएगा एनवा पद मतलब एन कितना है 54वें पद से 132 अधिक है, 54वां पद 154 से 132 अधिक है प्लस 100। अब ये दोनों का सूत्र लिखो, नहीं दोनों का सूत्र लिखते हैं, तो एन का सूत्र हो जाएगा ए प्लस n - 1 इंटू डी, ये 54 का होगा ए प्लस 53d प्लस 100। अब चेक कर लो, ए से ए कट जाएगा, नहीं तो ए से यहीं पर काट दो, मान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। n - 1 इंटू डी, डी का मान कितना है बराबर 53 गुना 12 प्लस 100, ये हो जाएगा n - 1 गुना 12, तो 12 तिहाई 36, 12 पचे 60, हाथ में कितना आया था, कितना हो जाएगा है? अब प्लस 100, अब इसको जोड़ दो, 6 2 8 3 3 6 6 1। अब n का हमें n का मान निकालना है, माने कुआं पद ऐसा होगा तो n का मान निकालना है ना, तो अब क्या करें, ब्रैकेट हटाएं कि डायरेक्ट 12 को उधर भेज दें, हाँ क्योंकि इतना गुना इतना मतलब इसका एक गुणांक है, तो 12 जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इधर बच गया n - 1 बराबर 768 अब ये 12 से कट जाएगा क्योंकि n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक आता है, तो निश्चित है कि यदि आपका बनाया गया सिस्टम प्रोसेस सही है तो कटेगा ही। तो चलो 12 से काटो, 12 छक, इसमें का बच गया 4 48, 12 चौके 64 हो गया, तो n - 1 बराबर कितना, तो -1 जाकर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1, 64 1 65 हो जाएगा, 64 1 65, मतलब 65वां पद जो होगा ना वो 54वें पद से 132 अधिक, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक। प्रश्न संख्या 12, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, दो एपी है जिसका सार अंतर बराबर है। अच्छा कह रहा 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा वो ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों एपी का पहला पद A1 A2 मान लेते हैं,
और सार्वंतर D1 D2 मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माना दो समांतर श्रेणियों का प्रथम पद क्रमशः A1 A2 A1 A2 एवं सार अंतर क्रमशः D1 D2 है। D1 प्रश्न से सार्वंतर बराबर है D1 बराबर D2, ये दोनों बराबर है। और इसको हम दोनों का मान हम कुछ मान लेते हैं D। क्या चीज मतलब D1 आएगा D2 आएगा तो हम D लिख देंगे, दोनों बराबर है। दोनों क्या चीज बराबर है। एक और चीज दिया है कि दोनों के 100वें पदों का अंतर कितना 100 है। पहला AP का 100वां पद माइनस दूसरे AP का 100वां पद बराबर कितना 100 है। अंतर का मतलब घटाना। दोनों AP के 100वें पदों का अंतर कितना 100 है। मतलब पहला AP का 100वां पद माइनस दूसरे AP का 100वां पद कितने के बराबर है। अब इसका सूत्र लिखो तो 100वां पद का मतलब A100, तो A100 का सूत्र कितना होगा। A100 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 99D। तो पहला AP के लिए हम A1 लिखेंगे, अब D तो दोनों के लिए लिखना है। तो पहला AP का 100वां पद मतलब इसके बदले में हम लिखेंगे A1 प्लस 99D। D दोनों का सेम है, माइनस ये वाला माइनस दूसरे AP का 100वां पद A2 प्लस 99D बराबर। अब ब्रैकेट हटा दो, इसके पहले प्लस है तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, इसके पहले माइनस है तो दोनों का चिन्ह क्या होगा। तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर 100। अब 99D से 99D कट जाएगा, चिन्ह अलग अलग है तो क्या बचा A1 माइनस A2 बराबर, मतलब रास्ते में कहीं A1 माइनस A2 मिल गया तो हम 100 रख सकते हैं। तो कह रहा है कि हजारवें पदों का अंतर क्या है वो आप ज्ञात कर लो। अब नहीं तो हमें क्या ज्ञात करना है, हजारवें पदों का अंतर। हजारवें पदों का अंतर का मतलब पहला AP का हजारवां पद अब माइनस दूसरे AP का हजारवां पद, वही ना ज्ञात करना है। तो पहला AP का हजारवां पद माइनस दूसरे AP का हजारवां पद, यही ना ज्ञात करना है। दूसरे AP का हजारवां, ये चीज ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखो दोनों का। तो पहला AP का हजारवां पद कितना हो जाएगा, हजारवां पद का सूत्र होगा A प्लस 999D। तो A के जगह पे A1 लिखेंगे तो A1 प्लस
999D माइनस दूसरे एपी का हजारामा पद, तो A2 प्लस 999D 900। अब ब्रैकेट हटाओ तो इसके पहले प्लस है तो चीज नहीं बदलेगा, तो A1 प्लस 900 माइनस इसका चिन्ह बदल जाएगा A2 माइनस 999D। फिर ये कट जाएगा, कितना आया A1 माइनस A2, क्या बोले हैं, हाँ, तो बराबर हो जाएगा 100। अर्थात हजारावे पदों का अंतर भी कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा।